आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनजीओ किसे कहते हैं, एनपीओ किसे कहते हैं, ट्रस्ट किसे कहते हैं, सोसाइटी किसे कहते हैं और सेक्शन 8 किसे कहते हैं। अगर आप हैं कंफ्यूज कि हम कौन सा रजिस्ट्रेशन कराएं, यदि आप कोई स्कूल खोलना चाहते हैं या फिर कोई भी समाज कल्याणकारी संस्था खोलना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा आप रजिस्ट्रेशन कराएं, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। अंत में आपको यह समझ में आएगा कि आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए हम आपको बताने चलते हैं कि यह एनपीओ क्या होता है। एनपीओ का मतलब होता है, एनपीओ और एनजीओ अलग अलग होता है। एनपीओ, एनजीओ, एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैसी संस्थाएं जिनका गठन नॉन प्रॉफिट के लिए होता है, जिनका गठन कमाने के लिए नहीं जबकि समाज कल्याण के लिए होता है, इसको हम एनपीओ बोलते हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई भी एनजीओ जो होता है वह नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी ट्रस्ट आपको एनपीओ हो सकता है, कोई भी सोसाइटी यह एनपीओ हो सकता है। तो हमारे देश में एनपीओ जो होता है मुख्यतः यह तीन तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। एक सोसाइटी एक्ट होता है, सेक्शन 8 होता है और एक ट्रस्ट होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है। तो ट्रस्ट जो होता है इसको हिंदी में हम न्यास कहते हैं। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा कि राम मंदिर न्यास, या बहुत सारे आपने न्यास का नाम सुना होगा। तो वैसा संस्था जो कि आपके रजिस्ट्री विभाग से रजिस्ट्रेशन जिसका मिलता है, जैसे कि यदि हम बिहार के छपरा जिला में हैं तो छपरा के जो आपको रजिस्ट्री ऑफिस होगा उससे रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा यह आपको ट्रस्ट एक्ट कहलाएगा, जिसको हम 1882 भी बोलते हैं। ट्रस्ट में मुख्यतः आपको एक ट्रस्टी होते हैं और एक ट्रस्टी कम सेटलर होते हैं। सेटलर जो होते हैं वह मेन होते हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए मिनिमम 3 ट्रस्टी का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें आपको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और एक सचिव होते हैं। बाकी इसके बाद आप मेंबर उसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यह आपके रजिस्ट्री ऑफिस से, यानी कि आपके जिला रजिस्ट्री कार्यालय से रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। इसका जो प्रक्रिया होता है वह आपको 4 से 5 दिनों में यह रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है। यह रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोई भी समाज कल्याणकारी काम कर सकते हैं या संस्था खोल सकते हैं। इसके बाद जो सोसाइटी एक्ट होता है यह आपको बिहार या किसी भी राज्य के सचिवालय से रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम 21/1860 भी बोलते हैं। 21/1860 का रजिस्ट्रेशन जो होता है वह मिनिमम 7 लोगों से होता है और लगभग बिहार में जो खर्च आते हैं वह बिहार के काम के लिए, केवल अगर बिहार में आप यह संस्था चलाना चाहते हैं, इसका कार्य क्षेत्र लेना चाहते हैं, तो आपको 15,000 का चालान देना होता है। जबकि अगर आप पूरे इंडिया में अगर इसका कार्य क्षेत्र रखना चाहते हैं तो आपको 25,000 का चालान लगता है। इसमें मिनिमम 7 लोग का नीड होता है। 7 लोग इसमें रहते हैं, जिसमें 3 कोर मेंबर रहते हैं। कोर मेंबर का मतलब जो है मुख्य संयोजक जो होते हैं उनको बोलते हैं। मुख्य संयोजक में एक आपको सचिव रहता है, इसके बाद कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष रहते हैं। बाकी आप मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम 21/1860 कहते हैं, जो कि सचिवालय से रजिस्ट्रेशन इसका मिलता है। इसका रजिस्ट्रेशन हर जिला में जो होता है वह एक जिला निबंधन कार्यालय बनाया जाता है, जिससे जिला निबंधन कार्यालय के बाद यह आपको सचिवालय में, यानी कि राज्य के राजधानी में सचिवालय से इसका रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है। जैसे बिहार में पटना से मिलता है, झारखंड में आपको रांची से मिलता है, उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ से मिलता है। तो यह सोसाइटी एक्ट कहलाता है। इसके बाद जो होता है सेक्शन 8 होता है, जो कि एमसीए के द्वारा रजिस्टर किया जाता है। एमसीए जो कि एक भारत सरकार की संस्था है, जो कि भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसको हम सेक्शन 8 एनजीओ भी कहते हैं। जब इसका रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो आपको मिनिमम 2 लोग का जरूरत होगा। 2 लोग मिलकर इस संस्था को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और यह कंपनी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी में सेक्शन 8 जो होता है यह एनजीओ कहलाता है। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको डीएससी, डीन या फिर आपको और भी कागजात जैसे पैन टैन वगैरह
मिलेंगे। इसका भी कार्य जो होता है आपको समाज कल्याणकारी कामों के लिए होता है। तो यह 3 तरह का एनपीओ हुआ। इस एनपीओ को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप चाहें तो नीति आयोग में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप 12A ATG भी ले सकते हैं, जिससे आपको टैक्स एग्जम्पशन होता है। यानी कि आप तीनों एनपीओ को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, या नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन और 12A ATG या और भी समाज कल्याणकारी कागजातों को आप ले सकते हैं। तो हमारे भारत में यह 3 तरह का मुख्य रूप से एनपीओ बनता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, या फिर जो ये नंबर स्क्रॉल कर रहा है इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि आप किस तरह का रजिस्ट्रेशन कराएं। तब तक के लिए नमस्कार।